कब्रिस्तान के अंदर गंदा पानी जिससे कब्रों के अंदर बेहुरमती के साथ कफन नजर आ रहा है। फूल लेकर आए कब्रिस्तान में अभी तक नहीं गए, बाहर खड़े हैं क्यों? वो इसीलिए कि रास्ता ही नहीं है। ये बताया जा रहा है कि हैदराबाद को जो है वो पेरिस की तरह जो है वो बना दिया गया है। पेरिस सिर्फ ऑटोबान से शुरू होता है और ऑटोबान पे ख़त्म होता है। जिनके जिम्मे है और जिनकी जिम्मेदारी और जिनके इल्म में है, मैं हैरत ये कर रहा हूं कि क्या उनको मर के कब्र में नहीं जाना? एक तरफ जिला इंतजामिया हैदराबाद की जानिब से हैदराबाद को पेरिस बनाने का जो है वो दावा किया जाता है, लेकिन दूसरी जानिब हैदराबाद की बेशतर सड़कें और हैदराबाद में मुंसलिक कुछ कब्रिस्तान नकासी आपके अबतर निज़ाम के आगे जो है वो मुकम्मल तौर पर फेल नज़र आते हैं। इस वक्त मेरे साथ इमरान सोहरवर्दी मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इमरान भाई, मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल है? नकासी आपका इतना अबतर निज़ाम कब्रिस्तान के आगे होना, क्या समझते हैं आप? कैसा है? अस्तगफुरुल्लाह, मैं तो देखकर दिल मेरा बहुत ज़्यादा अफसरदा इस बात पर है कि इस कदर मकसद कब्रिस्तान के अंदर गंदा पानी जिससे कब्रों के अंदर बेहुरमती के साथ कफन नज़र आ रहा है। पर मुझे अफसोस इस बात का है कि जिनकी जिम्मेदारी बनती थी उनको ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आई। अभी दिन के अंदर यहाँ पर कोई भी बच्चा पैदल, कोई जनाजा नहीं आ सकता, कोई यहाँ पर रहने वाला नहीं आ सकता। तो मैं कह रहा हूँ रात के बाद यहाँ पे लाइट नहीं है तो क्या सूरत हाल होगी? मेरे तो हैरत इस बात पे कर रहा हूँ कि जो सारी सूरत हाल देखी, ये सारी सूरत हाल देखने के बाद, चूँकि मैंने मेयर हैदराबाद और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद से मिलकर वहाँ पर बताना है कि आया कि क्या आपके इल्म में है ये, अगर नहीं है तो ये सूरत हाल मैंने जाके उनको आपके तवज्जुह से दिखाऊंगा। लेकिन अगर जिनकी जिम्मे है और जिनकी जिम्मेदारी और जिनके इल्म में है, मैं हैरत ये कर रहा हूं कि क्या उनको मर के कब्र में नहीं जाना? उनको इस तरह बिस्मिल्लाह सिटी के कब्रिस्तान की कब्रों की बेहुरमती देख के उनको अपनी आखिरत याद नहीं आ रही? उनको अपने आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। अगर आज वो जिस मनसब पे बैठ के, जिस सीट पर बैठकर आज अगर वो देख रहे हैं कि उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं कि खुदा के अजाब से डरें। एक वक्त ऐसा होगा जब तुम्हें जाना होगा। बल्कि मुझे तो पता ही चला कि यहाँ के जो करते धरते हैं उनके अपने बड़े इस कब्रिस्तान के अंदर मदफन है। यार मुझे तो अफसोस के ऊपर इससे ज्यादा अफसोस है कि जो यहाँ के करते धरते हैं उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, इंतजामिया से हो, लेकिन जो करते धरते उनके बड़े इस कब्रिस्तान के अंदर मदफन है, बावजूद इसके कि अल्लाह माफ करे कि कोई भी इस कब्रिस्तान की सूरत हाल देखकर अपने अल्फाज निकालने को तैयार नहीं है। अच्छा इमरान भाई, मुझे ये बताइएगा, गुज़िश्ता 8 माह से ये पानी जो है वो जू का तू यहाँ पर खड़ा हुआ है, नजासत बड़ी कीचड़ यहाँ पे जो है वो देखी जा रही है। आप मुझे ये बताइएगा कि इंतजामिया इस पर क्यों एक्शन नहीं ले रही है और आगे का लाएअमल क्या होगा अगर इस पर अभी भी एक्शन नहीं लिया जाता? अगर अभी भी एक्शन नहीं लिया जाता, पहले तो मैंने जो कि आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट सदर बच्चल बलोच साहब, अल्लामा तला साहब और उनके साथ मिलकर मैंने यकीनन वहाँ पर डीसी और मेयर हैदराबाद से मिलकर इसके ऊपर बाकायदा काम करना है। अगर उनके इल्म में लाने के बाद, आपके तवज्जुह से मैसेज शहर को देने के बाद भी अगर इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो अगला लाएअमल फिर आपके साथ इधर ही खड़े होकर हम देंगे। फिर हम बताएंगे आपको कि हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए हमारे क्या अल्फाज होंगे वो आपको नजर आएगा। लेकिन आज चूंकि पहला विजिट है, मेरा मकसद ये है कि पहले मैं उन तक ये काम तक ये बात पहुँचाऊँ, क्योंकि मैं अगर उन तक कहूँगा भले उनके इल्म में हो या ना हो, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके इल्म में लाऊँ। उसके बाद फिर अगर वो मेरे इल्म में लाने के बाद, आप तक के पहुँचाने के बाद भी अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका कैमरा भी और मेरे अल्फाज भी और आपका माइक भी यहाँ होगा और दीगर ये मीडिया के दोस्त भी होंगे। फिर इंशाल्लाह ताला आप और हम मिलकर यहाँ पे जो करना होगा वो करके दिखाएंगे। कोने से शुरू है और दूसरे कोने पे ख़त्म है। ये शुरू तो कहीं और से है, ये कब्रिस्तान के कोने से शुरू नहीं है। ये जो पीछे एक आली तरीन सोसाइटी बनी हुई है जहाँ अरबों रुपए लगा के घर तामीर किए थे, तो वहाँ एक गटर लाइन का इंतज़ाम भी कर लेते तो कम से कम कब्रिस्तान के लोग इस अज़ियत का शिकार नहीं होते। अब ये बिल्डर की नाअहली है, इंतज़ामिया की नाअहली है, ये सारे ही अपना जानते हैं कि किसने क्या किरदार अदा करना है। लेकिन आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सूबाई सदर इमरान सोहरवर्दी साहब के हमरा पूरी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के साथी यहाँ हाजिर हुए और हम सिर्फ इंतज़ामिया को ये याद दिलाने आए
कि जिस तरह माशाल्लाह आपने दीगर शहरों के रोड पर मेहनत की है, तो थोड़ी सी मेहनत कब्रिस्तानों पर भी करें, क्योंकि ये कब्रिस्तान इस वक्त मंशियात का गढ़ है, ये सीवरेज के पानी का गढ़ है, यानी मुर्दों के अलावा बाकी सारी हर चीज़ें यहाँ पर आपको आसानी के साथ मिल जाएंगी। सर यहाँ मैं एक सवाल लूँगा आपसे, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया जा रहा है कि हैदराबाद को जो है वो पेरिस की तरह जो है वो बना दिया गया है, लेकिन हैदराबाद की सड़कों की बात की जाए या फिर कब्रिस्तान की बात की जाए, ये उससे बिल्कुल बरक्स नज़र आते हैं। क्या समझते हैं? ये शायद जिस वक्त पेरिस जो है वो इस हालत में था, वो उस वक्त की बात करते हो, वरना पेरिस सिर्फ ऑटोबान से शुरू होता है और ऑटोबान पे ख़त्म होता है। उसके बाद लोग, हम जब निकलते थे बाहर ना, तो लोग कहते थे कि ऊपर से टिप टाप अंदर से हैदराबाद, सोचते थे कि ऐसी क्या बात है। अब वो नज़र आता है कि बाहर से तो जो है वो हाईवे पे पार्क बना के और बहुत कुछ दिखा दिया, लेकिन अंदर ये भी हैदराबाद है, ये भी हैदराबाद का हिस्सा है। हैदराबाद के साथ वो सौतेली माँ वाला सलूक है कि यहाँ सियासत की जंग है, जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगी, जो हैदराबाद का बन के सोच लेगा तो इंशाल्लाह उस दिन हैदराबाद का हर रोड ही बन जाएगा, क्योंकि फ़ंड तो हर चीज़ के लिए है। जब रानी बाग में सकाफ़ती मेले लगाने के फ़ंड हैं, 4 दिन बाद जो है वो आप सकाफ़त के नाम पे मेले लगाएंगे, तो उसमें से थोड़ा सा पैसा आप कब्रिस्तानों पे भी लगा दें, क्योंकि अगर ज़िंदा लोगों को सहूलत नहीं मिली तो कम से कम मरने के बाद वो अपनी कब्रों में तो सुकून से लेटें। अच्छा सर, मुझे ये बता दीजिएगा, बाहर तो जो है वो एक बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि पानी जमा है, कीचड़ जमा है, नजासत भरा, जो कि लोगों को जो है वो नापाक भी कर देता है। अंदर की क्या सूरत हाल है? आपने खुद जो है विज़िट किया है, अंदर क्या आप समझते हैं कि कब्र बिल्कुल सेट है? अंदर कब्रें बिल्कुल टूट फूट का शिकार हैं, बल्कि कई कब्रें तो बिल्कुल खुली हुई हैं, और ज़ाहिर है अंदर जानवर भी हैं, सारे मामलात हैं। कचरे के ढेर आपको कब्रिस्तान के अंदर नज़र आएंगे, सीवरेज का पानी आपको कब्रिस्तान के अंदर नज़र आएगा। तो यानी कि बदतरीन सूरत हाल है। इतनी बदतरीन सूरत हाल हमने आज तक कब्रिस्तानों की ज़िंदगी में हैदराबाद में नहीं देखी। अच्छा, सिर्फ ये कब्रिस्तान नहीं, चले एक आध हो तो समझ आती है भाई, एक आध कब्रिस्तान में ये मसला है। आप अमानी शाह के कब्रिस्तान में चले जाएं, आधी से ज़्यादा ज़मीन वहाँ पे लैंड माफिया के कब्ज़ा करके वहाँ लोगों के घर बन चुके हैं। यानी जो कब्रों की जगह थी वहाँ पर अब लोगों के घर हैं। ये सीवरेज का पानी वहाँ छोड़ा गया, कब्रें ख़त्म हुई, इस वक्त आपको वहाँ पर बाकायदा आबादियाँ मिलेंगी। तो ये फिर हम इसे एक साजिश समझें कि आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान ख़त्म किए जा रहे हैं। और फिर दूसरी हमारी गुजारिश है कि हैदराबाद में इतनी जगह है कि कब्रिस्तान के नाम पे वक्फ की जाए, क्योंकि यहाँ तो दफनाने की जगह ख़त्म है। यहाँ एक ही कब्र पे अगर हफ्ता कोई पूछने ना आए तो अगले हफ्ते उसमें कोई दूसरा मुर्दा होता है। तो इसलिए आपके चैनल के तवज्जुह से बिलखुसूस, चूँकि हैदराबाद न्यूज़ जो है वो हैदराबाद की एक पहचान है, तो आपके चैनल के तवज्जुह से हम हैदराबाद इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि खुदारा मर के सब ने यहीं जा फूल लेकर आए, कब्रिस्तान में अभी तक नहीं गए, बाहर खड़े हैं। वो इसीलिए कि रास्ता ही नहीं है। अब ये इंतजार कर रहा हूँ मस्जिद खुलेगी तो उधर से निकलूंगा, नमाज भी पढ़ूंगा और कब्र पे भी होके आऊंगा, फिर उससे पहले बंद होने से पहले फिर चला जाऊंगा, क्योंकि इतना लंबा मेरे से चला नहीं जाता, समझे ना। अब मैं वहां से आया हूँ 17 नंबर गली से, फिर उधर से घूम के आऊँ, फिर उधर से भी रास्ता सही नहीं है। ये तो मैं आज बड़ा खुश हुआ हूँ कि अल्लाह ताला इनको सबको अजर दे और इनको हिम्मत दे और ये यार ये मसला हल हो जाए। अच्छा अंकल, कब्रिस्तान के एक कोने से पानी शुरू है और आखिरी कोने पे खत्म है, ऐसे में कोई मैयत अगर आती है तो उसको कितनी दुश्वारी का दुश्वारी होती है, इतनी दुश्वारी होती है। बेचारे जो है अगर इधर कब्र में, क्योंकि जगह जिधर मिलेगी उधर आएंगे ना बंदे, जब उधर से इधर तक कैसे आए, फिर ऊपर अंदर से उस रास्ते से आते हैं तो ऊपर नीचे बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन क्या करें, दफनाना तो है ना। कब्रों की सूरत हाल कैसी है? बाहर तो हम देख रहे हैं कि नजाजत भरा पानी, कब्रों में उधर भी यही हाल है, उधर भी यही हाल है। ये पानी उधर भी जाता है, सेम जमीन से जाता है उधर कब्रों में। सारी कब्रें बैठी हुई हैं, आप जाके आप खुद देख लो। एक तो ये है कि चलो भाई एक आदमी, ये मैं बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ भाई, आप अपनी आंखों से देख लो, उधर का भी यही असर है। लेकिन अब थोड़ा रास्ता हो तो चलो आदमी कोई काम वाम करा ले, सही करा ले, कि करवाया हमने, हमारी भी कब्र बैठ गई थी, फिर दोबारा काम करवाया। तकरीबन जो है काफ़ी अरसे से ये कब्रिस्तान के हवाले से और ये गंदे पानी के हवाले से जो है बार बार इलाक़ाई लोग बता भी रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बता रहे हैं और बाकी लोगों को भी जिनकी ज़िम्मेदारी उनको बताया जा रहा है। लेकिन आप हालात देखेंगे, ये अभी शायद कल में थोड़ा सा साफ़ किया गया, वरना ये 1-1.5 फीट पानी होता है जो कब्रिस्तान में भी जाता है और कब्रें भी उसमें डूबी होती हैं। तो अगर हम ये छोटे छोटे से काम भी नहीं कर सकते और जिंदों को तो मार ही रहे हैं, मुर्दों का भी ख्याल नहीं कर सकते, तो बहरहाल इस वक्त आप देख लेंगे जो सूरत हाल है कि अभी लोग जा रहे हैं तो ये आधे आधे पानी के अंदर डूब के लोग जा रहे होते हैं यहाँ से, और ये रास्ता भी है।
तो मैं तो यही कहूँगा कि तमाम इंतज़ामिया से मैं यही कहूँगा कि जिसकी भी जिम्मेदारी है आपस में एक दूसरे पे डालने के बजाय, ये छोटी सी रोड है, कोई बहुत बड़ी रोड नहीं है, ये मेरे ख्याल है 300-400 मीटर की रोड होगी। अगर इसको हम सही नहीं कर सकते और सेवरेज के निज़ाम को सही नहीं कर सकते तो फिर बाकी हैदराबाद या लतीफ़ात का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो तमाम अरबाब इख्तियार से यही है कि भाई इसको देखें और ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, कब्रिस्तान में पानी जा रहा है, इसको बेहतर किया जाए। कब्रिस्तान वाला हूँ, कब्रिस्तान की देखभाल करने वाला हूँ, कब्रिस्तान में कब्र वब्र इंतज़ामिया का कब्र खोदने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर जो ना तकरीबन मैं जानता हूँ कि अल्लाह ने की साल बरस हो गया इस गटर के पानी को, इस गटर के पानी का कोई नेमो बदल नहीं हो रहा। सिर्फ इंतज़ामिया आती है, आज कर देगी कल फिर वही। ठीक है, चेयरमैन हमारा नुमान शाह साहब हैं 134 के, वो आते हैं, वो काम कराते हैं इधर, लेकिन वो वही बात है ना कि सिर्फ आज अगर हुआ है तो 2 दिन बाद फिर ये पानी भर जाता है। ये लाइन है डैमेज और बिस्मिल्लाह सिटी की है 4 बाउंड्री, तो आप 4 बाउंड्री के अंदर लाइन, ये गटर लाइन ली जाए आपको। तो ये नहीं कि कब्रिस्तान के अंदर से ली जाए, ये ऊपर मुत्तज़ा कॉलोनी है, मुत्तज़ा कॉलोनी की लाइन भी मुत्तज़ा कॉलोनी के अंदर रखी जाए, ये नहीं कि कब्रिस्तान में इन करी जाए। ठीक है ना, दोनों जगह से पानी जो लीकेज होता है वो सारा कब्रिस्तान के अंदर, कब्रों के अंदर घुसता है, कब्रें मुतासिर होती हैं। ये सूरत हाल आपको दिखाई लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 10 बिस्मिल्लाह सिटी के नीचे वाले जो है वो कब्रिस्तान की एक कोने से कीचड़ और नजासत भरा जो पानी है वो कब्रिस्तान के दूसरे कोने तक जो है वो जा रहा है और इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पे जो है वो खामोश नज़र आती है।